जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में 75.88% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। धमतरी विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 90.17% मतदान हुआ, तो वहीं प्रदेश में सबसे कम रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 55.65% मतदान हुआ। वर्ष 2018 की तुलना में इस बार 70 सीटों पर 0.09% कम मतदान हुए हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया यह अंतिम आंकड़ा है। यदि हम छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो 76.31% वोट पड़े हैं। प्रदेश में टोटल मतदाता 2,03,93,160 मतदाता हैं, जिसमें टोटल 1,55,61,460 मतदाताओं ने मतदान किया। पहले और दूसरे चरण को मिलाकर महिला और पुरुष मतदाता की बात करें तो 70,48,612 पुरुष मतदाता, तो वहीं 78,12,613 महिला मतदाताओं ने वोट दिया है। यानी पुरुषों की तुलना में 8 लाख महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मतदान के बाद सभी पोलिंग पार्टियों की सकुशल वापसी हो चुकी है और ईवीएम मशीन को जिला मुख्यालय के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। उल्लेखनीय है कि पहले चरण के तहत 20 विधानसभा क्षेत्रों में दोनों ही चरणों की मतगणना आगामी 3 दिसंबर को होगी और इसी दिन देर रात तक चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। रीना बाबा साहेब कांगले ने बताया कि दूसरे चरण के दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। युवा वर्ग, पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजन और तृतीय लिंग समुदाय ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें से 9,443 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। मतदान दलों के अलावा लगभग 2,000 सेक्टर ऑफिसरों की नियुक्ति की गई थी। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण 137 बैलेट यूनिट, 113 कंट्रोल यूनिट और 349 वीवीपैट बदले गए। प्रदेश में इन दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। अब तक प्रदेश भर में 5,13,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान के बदले किसानों को भुगतान के लिए मार्कफेड के द्वारा अपेक्स बैंक को 1,120 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं राइस मिलर्स के द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव किया जा रहा है। अब तक 1,12,000 मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया जा चुका है। इसके अलावा 39,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू हुई है, जो 31 जनवरी तक चलेगी। धान खरीदी के लिए 2,739 धान समिति केंद्र बनाए गए हैं। धान बेचने के लिए 26,87,000 से ज्यादा किसानों के द्वारा पंजीयन कराया गया है। इस बार 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर के द्वारा अग्निवीर सैन्य भर्ती के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए इसी महीने 29 नवंबर को रैली निकाली जाएगी। इस रैली में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की युवतियां शामिल होंगी, जो वर्ष 2023-24 भर्ती चक्र प्रक्रिया में सफल होने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। शारीरिक परीक्षा जबलपुर में सुबह 7 बजे से रानी दुर्गावती फिजिकल कॉलेज में आयोजित किया गया है। उम्मीदवारों को जबलपुर एयरपोर्ट मार्ग पर स्थित प्रवेश द्वार पर सुबह 5 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। रैली में शामिल होने वाले 508 पात्र अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इन उम्मीदवारों ने बीते अप्रैल महीने में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास कर मेरिट में अपनी जगह बनाई है। इनमें छत्तीसगढ़ से 103 और मध्य प्रदेश से 702 महिला उम्मीदवार शामिल है। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 2 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंची। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला है। विश्व कप फाइनल का सीधा प्रसारण देखने के लिए रायपुर के बूढ़ापारा इंडोर स्टेडियम सहित विभिन्न मल्टीप्लेक्स में बड़े स्क्रीनों की व्यवस्था की गई है, जहां बड़ी संख्या में दर्शक मैच का आनंद ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों में 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बीते दिनों छठ पूजा के दूसरे दिन खरना का अनुष्ठान किया गया। छठ पूजा के आज तीसरे दिन भक्त घुटने तक गहरे पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देंगे, तो वहीं कल उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। कोंडागांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित केशकाल की घाटी पर
सड़कों का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान केशकाल घाटी मार्ग पर आगामी 30 नवंबर तक यात्री बसों और छोटे 4 पहिया वाहनों को छोड़कर मालवाहकों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। मालवाहक केशकाल चौक से विश्रामपुरी होते हुए बोराई सिहावा नगरी धमतरी मार्ग का आवागमन के लिए उपयोग कर सकते हैं। वहीं कोंडागांव और जगदलपुर जाने के लिए कांकेर जिले के मुकरी ढाबा के पास परिवर्तित मार्ग बनाया गया है। वहां से भानु प्रतापपुर, नारायणपुर, अंतागढ़ के मार्ग से कोंडागांव पहुंचा जा सकता है। संडे हो या मंडे, छत्तीसगढ़ वाले रोज खा रहे हैं 50 लाख अंडे। जी हां, ठंड की दस्तक के साथ बढ़ने लगी है अंडों की डिमांड। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहां सामान्य दिनों में रोजाना 70 लाख अंडों का उत्पादन किया जाता है। इनमें 50% अंडे दूसरे राज्यों में भेजकर व्यापार किया जाता है। लेकिन जैसे ही ठंड शुरू हो गई है, उसके साथ 15 से 20 लाख अंडे छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्य से आ रहे हैं, क्योंकि राज्य में आम लोग 50 लाख के आसपास अंडों का सेवन कर रहे हैं। प्रदेश में खपत के साथ अंडों की कीमत भी बढ़ने लगी है। पहले छत्तीसगढ़ में थोक अंडा 3 रुपए 50 पैसे के आसपास था, लेकिन ठंड बढ़ते ही प्रदेश में अंडे के दाम दोगुने हो गए। वर्तमान में थोक दुकान में अंडे का दाम 5 रुपए 30 पैसे से 5 रुपए 50 पैसे तक हो गए, जिसकी वजह से फुटकर में अंडा 6 से 7 रुपए तक बाजार में बिक रहा है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 30 ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल किया है। यहाँ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन में प्री एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक 30 यात्री ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 25 से 4 दिसंबर के बीच कटनी रेल लाइन पर चलने वाली चंदिया चिरमिरी नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल उदयपुर शालीमार संतरागाछी जबलपुर एक्सप्रेस शालीमार भुंज एक्सप्रेस, अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस, रीवा बिलासपुर दुर्ग अजमेर, दुर्ग नौतनवा लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस, बरौनी गोंदिया नागपुर शहडोल रीवा चिरमिरी ट्रेनें कुल 9 दिनों के लिए बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ में वन विभाग की बड़ी कार्यवाही, सगौन लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए चालक को किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार वन विभाग को सूचना मिली थी कि कांकेर के पुसवाड़ा के जंगलों में सगौन लकड़ियों को ट्रैक्टर में डालकर ले जाया जा रहा। सूचना मिलने के बाद ग्राम पुसवाड़ा के पास आरोपी चालक ट्रैक्टर 20 नग सगौन चिरान जब्त किया गया है। चालक इस लकड़ी को जसपुर ले जा रहा था। गई इस अवैध सगौन की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल वन विभाग इस लकड़ी को जब्त कर आगे की कार्यवाही कर रही है। रायपुर में लगाया गया प्रीमियम स्कूल एग्जीबिशन, बड़ी संख्या में शामिल हुए पेरेंट्स, एक ही छत के नीचे मिली स्कूल की पूरी जानकारी। रायपुर में स्कूल एग्जीबिशन में बोर्डिंग स्कूल और प्रीमियम स्कूल इंटरनेशनल स्कूल एग्जीबिशन लगाया गया है। पिछले 12 साल से एग्जीबिशन रायपुर में हो रहे हैं। पूरे भारत में जो नामांकित बोर्डिंग स्कूल है, उस स्कूल को रायपुर में लाकर बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल के बारे में बताया जाता है। यहाँ हैदराबाद, दिल्ली, देहरादून, मसूरी, इंदौर, रायपुर समेत 25 से ज्यादा स्कूल शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पाए गए नौकरी, शिक्षा विभाग ने की कार्यवाही, 2 शिक्षकों को सेवा से किया समाप्त। बस्तर जिले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वाले 2 शिक्षकों पर कार्यवाही विभाग के द्वारा की गई है। जिन 2 का सेवा समाप्त किया गया है, उनमें व्याख्याता चंद्रकांत प्रसाद और कांति प्रसाद का नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुए मुरमा के हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ व्याख्याता चंद्रकांत प्रसाद और कांता प्रसाद की सेवा समाप्त कर दी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम के नेतृत्व में केशकाल से सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे राजीव भवन। अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष आमीन मेनन को तत्काल पद से हटाने की मांग। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष आमीन मेनन पर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर काम करने का आरोप लगाते हुए निष्कासित करने की मांग की गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने आरोप लगाया कि आमीन मेनन 7 करोड़ रुपए लेकर विपक्षी पार्टी के पक्ष में काम करने का मन बनाया था। चिकन बांटने की तस्वीर उस समय सामने आई जब छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बना हुआ था। पूर्व दक्षिण विधानसभा सीट के बैरन बाजार इलाके में मतदाताओं को चिकन बांटा जा रहा था। यहाँ तो लेग पीस के लिए जैसे होड़ मची हुई थी और ये सब कुछ वोटर्स को लुभाने के लिए हो रहा था। वहीं दुर्ग नगर सीट में पैसों की बंटवारे को लेकर घटना सामने आई, जहाँ बीजेपी कार्यकर्ता 10,000 रुपए के बंटवारे को लेकर असंतुष्ट नजर आए। वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखना अब ये होगा 3 दिसंबर को जनता किसे चुनती है।